पहुंच गए थे अपने डिलीवरी के बाद 94 kgs पे। राइट। आज वेट कितना है? 63। वाओ 63, दैट्स मैसिव। माई डिलीवरी वॉज वेरी हार्ड। एक तरफ खुशी थी कि हाँ बेबी हुई है, विच आई एम वेटिंग फॉर लाइक 9 months, और एक तरफ था कि पता नहीं मेरी बॉडी में क्या हो रहा है। अपने आप को देखना भी अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम। क्या चल रहा था उस टाइम दिमाग में? बॉडी नहीं समझ में आ रही थी मुझे। जनरली डिलीवर होने के बाद बॉडी का वेट कम होता है, मेरा वेट बढ़ गया था। ओह माय गॉड। या मेरे को थायराइड इश्यूज भी थे। जिस टाइम डिलीवरी हुई उस टाइम मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी डिटेक्ट हुआ था। आई वाज क्राइंग। कब आपको रियलाइज हुआ कि भाई होल्ड ऑन, Yes. आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट? राइट। आई सॉ सृष्टिज ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने एक्चुअली अपने घर पे बात करी, मुझे आई एम वाओ ज्वाइन करना है। इतने एक्सक्यूजेस होने के बावजूद भी ये डिसीजन लेना अपने लिए कि मैं डाइट करूंगी, मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं अपने को चेंज करूंगी, इसके लिए करेज चाहिए। एक्सपेक्टेशन क्या थी आपकी? कि मुझे टेंशन ना लगे खाना बनाना, यही एक आस्क थी मेरी कि मुझे अपनी फैमिली भी देखनी है। लाइक ऑफिस जाना है तो खाना बना के भी लेके जाना है, बेबी को भी देखना है, तो मुझे ज़्यादा खाना नहीं बनाना। एंड एवरीवन शुड लाइक इट एंड आई शुड लूज वेट। How was your first diet plan? उन्होंने सब कुछ वैसे ही किया जैसे मैं चाहती थी। चाय देख के मैं खुश हो गई। अच्छा कि चलो, चाय दी है। किस तरह की क्रेविंग्स होती थी? पिन्नी खाने की क्रेविंग होती थी, चाइनीज खाना है, या मुझे पूड़ियाँ खानी थी। मैंने बोला था मुझे थोड़ा सा गाजर का हलवा दे दो, खराब हो जाएगा, वो खाएगा कौन? आपने डाइट प्लान में गाजर का हलवा ऐड करवाया? थोड़ा ये कोई नहीं करवाता। 2.5 kgs भी रिड्यूस किया था 1 week में, उसी फर्स्ट वीक में किया था। एंड देन फिर बॉडी में चेंजेस दिखे, लाइक मेरे पीरियड्स नॉर्मल, मेरे हार्ट पैल्पिटेशंस होती थी बिकॉज ऑफ थायराइड, बॉडी में पेन, वेरिकोज वेन्स हो गई थी बिकॉज ऑफ सूजन की वजह से, तो वो सब चीज़ें ठीक हुई। गैस्ट्रिक इश्यूज मुझे बहुत होते थे, वो बंद हो गए। लेग्स पेन होती थी क्योंकि बॉडी को, बच्चे को कैरी करते रहते थे, तो जब लाइटर फील होने लगा तो वो सब बंद हो गए, और उसके वजह से नींद प्रॉपर आने लगी। ये आई एम वाओ को ज्वाइन करने का डिसीजन, वाज इट द राइट चॉइस? इट इज़ माइंड ब्लोइंग। डाइट प्लान रिगार्डिंग हो, पोर्शन कंट्रोल रिगार्डिंग हो, मीठा कितना खाना है, हर डे का आपका डाइट प्लान मेजर्ड विद टाइमिंग, विद पोर्शन कंट्रोल, द होल शेप इम्प्रूव, विच आई फील वो आई एम वाओ की डाइट से ही आया। ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा एक बेबी है। आई एम वाओ ने मुझे चेंज किया है इंटरनली, मेरे को एक अच्छा इंसान भी बनाया, बिकॉज आई हैव दैट कैपेबिलिटी टू टेक वाइजर डिसीजंस। आई थिंक आई टुक द बेस्ट डिसीजन एवर टू चूज आई एम वाओ। चलिए मिलते हैं आई एम वाओ की एक मेंबर दिशा बग्गा से, जिन्होंने प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी के बाद अपना बढ़ा हुआ वेट लूज करने का डिसाइड किया। एक फॉरेन कंट्री में रहते हुए, न्यूबॉर्न बेबी के साथ, फुल टाइम जॉब और घर का सारा काम खुद करते हुए उन्होंने 94 kg से 63 kg की ये जर्नी कवर की। क्या है इनकी स्टोरी, चलिए जानते हैं दिशा से। गाइज, अगर आप भी खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आप आई एम वाओ प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। From Lucknow to New York, from a girl to now a mom, and with a fantastic transformation. क्या स्टोरी है आपकी? लखनऊ से स्टार्ट करते हैं। कॉलेज मेरी लखनऊ से है, लाइक अच्छा। मेरी बैचलर्स, देन मास्टर्स मेरी देहरादून से है, एंड देन आई डिड माई फर्स्ट जॉब इन पुणे। फिर मैं वापस गुड़गांव आई शादी होके, एंड देन आई केम टू गुड़गांव बिकॉज माई हस्बैंड वॉज वर्किंग इन गुड़गांव, एंड देन फिर हम लाइक ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यूयॉर्क। क्या थे इनिशियल चैलेंजेस आए, या फिर वॉज इट अ स्मूथ राइड? इनिशियल चैलेंजेस में हम किसी को नहीं जानते थे, वहाँ पे सब काम खुद करना पड़ता है। यू नीड टू डू ऑल द डोमेस्टिक थिंग्स योरसेल्फ। कभी मैंने पहले कभी काम नहीं किया था घर पे। अच्छा। सबके लिए यहाँ पर सब लोग लगे हुए थे, बट वहाँ पे आपको खाना भी खुद बनाना है, डिशेस भी खुद करनी है, क्लोथ्स भी खुद करने हैं। सो एंड वी ओनली वर 2, सो वी वर शेयरिंग थिंग्स इक्वली एंड डूइंग एवरीथिंग टुगेदर। सो दैट वाज अ गुड थिंग सो फार। सो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट हाँ, इट वाज अ ड्रास्टिक, बहुत बड़ा चेंज था। For sure. आपके हस्बैंड की तो जॉब थी ऑलरेडी, फिर हाँ जी। आपने वहाँ पे जाके हंट किया? हाँ नई जी, job फिर के मुझे लिए? फिर 1 month में जॉब मिल गई थी इन पेप्सिको। अच्छा। ड्यूरिंग दैट मेरे प्रेगनेंसी भी हुई। कैसा था प्रेगनेंसी वाला फेज? सो इट वाज अ फुल टाइम प्लान्ड प्रेगनेंसी थी वो। फर्स्ट 3 months was tough बिकॉज वो मोस्टली हार्मोनल चेंजेस उसी टाइम में होते हैं। फुल 9 month मैंने वर्क किया,
अच्छा, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपने हमेशा अपने आप को काम में इन्वेस्टेड रखा। हाँ जी। तो उससे वो ओवर थिंकिंग प्रिवेंट हो जाती है। आप Right. सेंटर्ड रहते हो, फोकस्ड रहते हो, ज़्यादा नहीं सोचते, टेंशन नहीं लेते, वो सब स्ट्रेस चीज़ें, नहीं है लेते ना? क्योंकि उस टाइम ज़्यादा स्ट्रेस होता है। माई डिलीवरी वॉज वेरी हार्ड। अच्छा, what happened? मैं नॉर्मल ही ट्राई कर रही थी। हाँ, इट हाँ। वाज वो मुझे पेन्स नहीं आ रही थी। इट वाज अ वेरी टफ। उन्होंने कुछ प्रोसेसेस किए थे बॉडी में, कुछ एक्सरसाइजेस कराई थी एंड कुछ बलून एक्सरसाइजेस होती हैं एंड सम बॉडी में कराए थे। फिर द नेक्स्ट डे दे गेव मी एपिड्यूरल बिकॉज उनको लगा था कि अभी मुझे बेड रिडन कर देंगे। फिर मैं लेटे लेटे ही फिर वो मेरे को कुछ एक्सरसाइजेस करा रहे थे। फिर देन दे थॉट कि बेबी नीचे नहीं आ रहा है। थोड़ी पेन शुरू हुई भी थी बट बेबी नीचे नहीं आ रहा है। अच्छा, एंड विद द एपिड्यूरल माई हार्ट रेट गॉट लाइक मतलब नीचे आ गया था एंड काफ़ी उस वजह से भी सब नर्सेज आई थी एंड देन दे गेव मी सम मेडिसिन कि मेरी हार्ट रेट बेटर हो बिकॉज बेबी को कुछ प्रॉब्लम ना होए। एंड द लास्ट डे मतलब ऑन द 10th आई रिमेंबर दे गेव मी उन्होंने मेरा वाटर ब्रेक किया एंड देन वो मुझे पूरी रात एक्सरसाइज कराते थे सो दैट द नेक्स्ट डे आई कैन डिलीवर नॉर्मली। ओके। फिर 11th को आई लाइक पुश्ड एंड पुश्ड, things were very hard but that couldn't happen because the baby's head was bumping towards different areas, not exactly on the pelvic. Then they took me for an emergency C-section, whereas C-section where I lost 800 cc's of blood. Oh my God. Yeah, so that was a very tough task क्योंकि मैं पहले भी blood loss कर चुकी थी while pushing अच्छा, एंड उसके बाद मैं आगे भी मैंने काफ़ी ब्लड लॉस किया। तो 8th को नाइट आई गॉट एडमिटेड, तो 11th को बेबी हुई। my God. Yes. Then I started crying when the baby came out. I mean, I delivered because I was in so much pain at that time. बस एक पोजीशन पे लेटे रहना है, करवट नहीं ले रही। प्लस में एपिड्यूरल दिया था मुझे पहले एंड सी सेक्शन में एनेस्थीसिया दिया था, तो दैट वाज अ डबल थिंग। जनरली डिलीवर होने के बाद बॉडी का वेट कम होता है, मेरा वेट बढ़ गया था बिकॉज आई वाज, क्योंकि डबल थिंग था तो आई वाज 10 किलो मोर एट दैट टाइम जब बेबी डिलीवरी होने के बाद। अच्छा, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इट वाज 84 Right. एंड पोस्ट डिलीवरी इट बिकेम अराउंड 94। 94, यस। वेट बढ़ रहा है, अभी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है, बेबी है एकदम न्यू बॉर्न, उसको ब्रेस्ट फीड करने का जो स्ट्रेस है वो अलग से है। क्या चल रहा था उस टाइम दिमाग में? आई वॉज क्राइंग मतलब मैं एक तरफ खुशी थी कि हाँ बेबी हुई है विच आई एम वेटिंग फॉर लाइक 9 months, और एक तरफ था कि पता नहीं मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बहुत रोई थी, मेंटल ब्रेकडाउन बहुत बुरा था एंड एवरीबडी वॉज थिंकिंग कि यार बेबी हुई है, ये क्यों रो रही है, इसको रोना नहीं चाहिए, मतलब क्यों रोने की क्या बात है इसमें। बट आई थिंक दैट वॉज अ पार्ट ऑफ पोस्टपार्टम इशूज़। जब मैंने डॉक्टर से भी डिस्कस किया तो कहती ये तो होगा, इट इज़ मोर लाइक एनजाइटी ब्रेक डाउन कि आप रोगे, आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा, कभी आपको बेबी भी अच्छी नहीं लगेगी, कभी आपको लगेगा सब क्यों बोल रहे हैं, एंड कभी आप रोते रहोगे। एंड आई वॉज लाइक क्राइंग एवरी टाइम। मैं समझ भी नहीं पा रही थी कई बार मैं क्यों रो रही हूँ, क्योंकि बॉडी में इतना ब्रेकडाउन हो रहा था। मेरे फर्स्ट इनिशियल 12-13 डेज तो काफ़ी वो रहे थे कि मैं काफ़ी मतलब खुश थी, एनीवेज खुश थी क्योंकि बेबी हुई थी, बट बॉडी नहीं समझ में आ रही थी मुझे, और प्लस अपने आप को देखना भी अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम। मेरे लिए इजी करने की सब बहुत कोशिश कर रहे थे कि हम बेबी देख लेते हैं, तुम आराम से रेस्ट करो। दे वर ट्राइंग टू मेक द एनवायरनमेंट मतलब हैप्पी, हंसाने की कोशिश हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। मेरे फादर बहुत जॉली नेचर है, तो ही वाज मतलब वो मुझे फुल टाइम एकदम मस्ती मूड में कि कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा शो भी नहीं कर रही थी कि नहीं मुझे क्योंकि बेबी हुई है मुझे वो चीज़ एंजॉय करनी है, मुझे उस साइड नहीं जाना। बट इंटरनली आई वॉज फाइटिंग विद माई सेल्फ। क्या चल रहा था अंदर, क्या चाहते थे? मैं ऐसी क्यों दिख रही हूँ, मुझे क्यों रोना आ रहा है, मुझे रोना नहीं आना चाहिए। फर्स्टली बहुत रोना आता था मुझे। आपके इतनी हार्मोनल चेंजेस हैं, आपकी बॉडी फिगर इतनी चेंज हुई है, आपकी बॉडी ही नहीं समझ पाती कि अचानक से एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया। इतना ड्रास्टिक, मतलब सुनामी ऑफ हार्मोन्स है ना ये। ऑन टॉप ऑफ दैट योर बॉडी शेप हैज चेंज्ड। राइट। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको मिरर में देख के अच्छा लग रहा हो, आपको ये भी लग रहा हो यार ये तो मैं हुई नहीं। हाँ। ये 94 kg कहाँ पहुंच गई एक 60 kg वाली लड़की।
देन द ब्रेस्ट फीडिंग इशू हैपेंड कि वो कैसे होनी है, पंपिंग एंड ऑल, वो सब कुछ समझना, पीडियाट्रिशियन से समझना सीखा, उन्होंने पूरा प्रोसेस समझाया, बट इट वाज स्मूथ. तो उसके बाद फिर इट वेंट नॉर्मल. मैं धीरे धीरे मैंने उस पर किया. क्या थी डाइट आफ्टर प्रेगनेंसी? मेरे को कोई पोर्शन कंट्रोल नहीं था उस टाइम. मुझे भूख बहुत लगती थी. अच्छा. तो मैं प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मीठा, एवरीथिंग, मैं सब कुछ खाती थी. बट दैट वाज अ हैप्पी फेज. मतलब उसके बाद आई नो ये टाइम कभी नहीं आएगा वो खाने वाला प्रॉपर. उस टाइम पे आपको न्यूट्रिशन की, कैलोरीज की, फैट की जरूरत भी है. यू वर अ ब्रेस्ट फीडिंग मॉम, सो ये सारी चीजें, ये सब न्यूट्रिएंट्स चाहिए. हाँ जी. बट आई थिंक व्हाट यू डिड आफ्टर दैट, वो जरूरी होता है. जो उसके बाद आपने किया, जो आप हमें बताने वाले हो. हाँ जी. क्या किया फिर? कब आपको रियलाइज हुआ कि भाई होल्ड ऑन, Yes. आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट? राइट. सो 4 months बाद मैंने ऑफिस ज्वाइन किया. 4 months के बाद. ओके. तो देन उस टाइम था कि अब बैक टू ट्रांसफॉर्मेशन होना है. मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन थी हमेशा से. मैं आपको पहले से फॉलो करती थी. आई सॉ सृष्टिज ट्रांसफॉर्मेशन. तो मेरे को उनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा था. तो मैंने एक्चुअली अपने घर पे बात करी कि मुझे ये करना है, मुझे डाइट प्लान लेना है, मुझे आई एम वाओ ज्वाइन करना है, एंड आई मतलब मैं ये 100% कर लूँगी. जर्नी टफ है, बेबी के साथ जॉब भी करनी है, काम पे भी जाना है, घर पे भी सारे काम खुद करने हैं. पेरेंट्स को बताया, दे ऑल्सो सेड हाँ जो मन है करो. तो जैसे बट बी एट ऑन योर ओन पेस, मतलब अपने हिसाब से करना, इतना भागना नहीं, क्योंकि ये टाइम भी दोबारा नहीं आएगा. तो अपने इतना भी नहीं कि एकदम ही ग्रिल हो जाना कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि बाकी सब आपकी आसपास की लाइफ इम्पैक्ट ना होए. That's the best advice you got. राइट. बेस्ट एडवाइस कि करने से मना नहीं है. खुद को अगर आप बेटर करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, हेल्दी बनाना चाहते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है ये जो हम टारगेट सेटिंग कर लेते हैं ना, कि इतने महीने में इतना लूज करके ऐसे दिखना शुरू कर देंगे. दैट्स वेयर द प्रॉब्लम कम्स. राइट. प्रॉब्लम इज नॉट इन wanting to be better. Problem is wanting to be better in given time. Right. कि भाई मैं तो 3 महीने में ऐसा हो जाऊं, ऐसी हो जाऊं. That's वो इस वजह से लोग कर भी नहीं पाते. है ना. वो फिर वो इतना बड़ा टारगेट पहाड़ के जैसा टास्क, पहले ही आपने एक डेडलाइन बना ली, पहले ही आपने वो उस टास्क को इतना डिफिकल्ट कर दिया अपने लिए, तो कैसे करोगे? सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी एडवाइस थी जो आपको मिली. मेरे को थायराइड इश्यूज भी थे, वो मेरे पोस्ट पहले से था मुझे. प्लस एक चीज़ ये भी थी कि जिस टाइम डिलीवरी हुई उस टाइम मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी डिटेक्ट हुआ था. बट वो मतलब वो ड्यूरिंग दैट टाइम ख़त्म हो गई थी. बट तब भी डॉक्टर ने कहा था कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. एग्जैक्टली. मे बी आफ्टर लाइक 6 months अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है. प्लस मेरी पीरियड्स भी कभी अबनॉर्मल हो जाते थे. कितने टाइम के लिए ज्वाइन किया आपने पहले? 4 weeks का प्रोग्राम था. अच्छा. Who was your coach? मयूरी. स्टार्टिंग से मयूरी थी. अच्छा. कैसा था जब आप फर्स्ट कॉल पे गए मयूरी के साथ? डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट कॉल विद योर डाइटिशियन? यस, आई रिमेम्बर. तो मैंने मतलब इंट्रोडक्शन हुआ एंड देन आई एक्सप्लेन माय चैलेंज. यही पूरा मैंने डिलीवरी प्रोसेस बताया था, एंड अपने सारे प्रॉब्लम्स बताई कि मुझे ये इश्यूज़ हैं, बेबी के साथ मैनेज करना है, वर्क के साथ मैनेज करना है. ऐसा क्या हो सकता है कि मुझे कम से कम खाना बनाना पड़े. क्योंकि आई नो, मुझे ये पता है कि डाइट प्लान अगर ले रहे हो तो आप, मतलब पहले भी मैंने किसी को भी देखा है तो किचन में ही बंदा खड़ा रहता है. ये तो है. जब खुद काम करना है तो आई वाज थिंकिंग मुझे कम से कम खाना बनाना पड़े एंड वेट भी कम करना है, एंड आई नीड टू मैनेज एवरीथिंग टुगेदर, कि मुझे टेंशन ना लगे खाना बनाना. चलो, ये एक आस्क थी. यही एक आस्क थी मेरी कि मुझे अपनी फैमिली भी देखनी है. लाइक मेरे हस्बैंड के साथ मैनेज करना है खाना. लाइक ऑफिस जाना है तो खाना बना के भी लेके जाना है, बेबी को भी देखना है, तो मुझे ज़्यादा खाना नहीं बनाना. एंड एवरीवन शुड लाइक इट एंड आई शुड लूज वेट. वेरी नाइस. सिंपल सी मेरी डिमांड है. ठीक है. बट शी वॉज वेरी स्वीट. शी इज़ वेरी स्वीट. तो उन्होंने मुझे यही गाइडेंस दी कि मैं डिनर, लाइक आज रात का डिनर फॉर एग्जाम्पल, एंड कल आफ्टरनून लंच वुड बी द सेम. प्लस मैं कहा कि स्नैकिंग भी दीजिए, क्योंकि मुझे भूख लगती है बिकॉज ऑफ
ब्रेस्ट फीडिंग। बट आई एम श्योर IMWOW में हमेशा आपको आज। 3 मेन मील्स मिलते हैं और उसके साथ आपको मिड डे मील भी मिलता है, आपको इवनिंग स्नैक भी एक मिलता और है। चीज़ मैंने बोली थी, चाय चाहिए। चाय चाहिए। और क्या डिमांड? पहले डिमांड्स बताओ अपनी। मैंने ये तो बोला, चाय के बिना मैं नहीं रह सकती, चाय भी चाहिए और थोड़ी उसमें चीनी भी होनी चाहिए। अच्छा। मैं आई कैन नॉट टेक, मतलब एकदम ब्लैंक Okay. चाय। आपकी सारी डिमांड्स पूरी हो रही थी? सब सब एकदम demands? एकदम। अच्छा। कुछ ऐसी कोई, मतलब उन्होंने सब कुछ वैसे ही किया जैसे मैं चाहती थी। अच्छा, एग्जैक्टली आपके हिसाब से था हाँ डाइट जी, प्लान। एग्जैक्टली। अच्छा, ओके। तो चलो वापस उससे शुरू करते हैं। जब आपने पहले अपनी सारी डिमांड्स बताई, हाउ वाज द फर्स्ट कॉल लाइक? जो होता है ना, नोइंग यू, नोइंग ईच अदर, उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि पहली बार आप एक प्रॉपर डाइटिशियन से आपने IMWOW को ज्वाइन किया, आपने एक डाइटिशियन के साथ कॉल पे गए हो, सब एक्सप्लेन करे हो कि एक्सपेक्टेशन क्या थी आपकी? शायद वो मुझे डांटेंगी। अच्छा, एक्सपेक्टेशन ये थी। मुझे लगा था, बिकॉज डांटेंगी एज इन सेंस कि जनरली किसी को सुनना पसंद नहीं है कि आप अपने हिसाब से क्यों बता रहे हो कि डाइट प्रोग्राम ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब, मतलब उन जो डाइटिशियन है उसके हिसाब से होगा ना एग्जैक्टली कि अच्छा। आपको क्या करना चाहिए। मतलब मुझे लगा था कि वो शी विल नॉट एग्री टू माई अच्छा, डिमांड्स, बट हाँ, शी वॉज वेरी स्वीट। शी सेड ठीक है, वैसा ही होगा जैसे आप कह रहे हो, बट थोड़ा पोर्शन कंट्रोल कर देते हैं, सैलेड ज़्यादा खा लेना या ऐसी चीज़ें उन्होंने ज़्यादा बताई। मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। सो मैं जो देख रही हूँ वो ऐसे हो रहा था कि थोड़ा सा आप हाँ जी, थोड़ा मैं पुश कर रही थी वो। हाँ जी। कहीं मिडिल ग्राउंड पे आ जाते हैं। मिडिल ग्राउंड पे आ जाते हैं। फिर कैसा, जब आपको फर्स्ट डाइट प्लान मिला तो हाउ वाज योर फर्स्ट डाइट प्लान? चाय देख के मैं खुश हो गई। अच्छा। चाय दी है, वो उसके बिना आई कैन नॉट लिव। थोड़ा टफ था बिकॉज पोर्शन कंट्रोल था। उन्होंने कुछ कहा था कि मेजर करके खाना है, एंड मैं वेइंग उस पर फूड वेइंग मेजरमेंट करके कर रही थी, खा रही थी कि इतना दाल डलेगी या इतने चावल डलेंगे, एंड थोड़ा सॉल्ट कम करा था चीज़ों में। अच्छा। थोड़ा शुगर तो बिल्कुल ही मैंने नहीं लिया था। फ्रूट्स खाए थे। पहला वीक टफ था क्योंकि उस टाइम पे मेंटेन करना वो मेरे से हो ही नहीं पाया था कि आपको 8 बजे सुबह उठ के लाइक मॉर्निंग ड्रिंक पीनी है, तो मुझसे नहीं हो पाया था। कि कई बार मिस हो जाती थी। लेकिन जब मैंने फॉलो किया, लाइक 3 days फॉलो किया, तो मेरी स्लीप स्केड्यूल बेटर हो गई। मेरे को नींद आने लगी बिकॉज मुझे नींद सही से नहीं आती थी। इट हेल्प्ड इन ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो। मुझे भूख बहुत लग रही थी, बट मीठा खाने का कम मन कर रहा था। ये अच्छा, सो क्रेविंग्स कंट्रोल हो रही थी, बट थोड़ी भूख लग रही थी। हाँ जी। दैट्स एक्चुअली ऑल्सो अ लिटिल बिट पर्पस ऑफ अ डाइट प्लान कि आप थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करोगे तो फैट बर्न होगा, जिससे वेट लूज होगा। बट क्या ये ऐसा था कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है, नहीं कर पा रही मैं, कुछ चेंजेस करवाने पड़े, या फिर ऐसा था कि धीरे धीरे बॉडी ने अडेप्ट कर लिया था? मैंने अडेप्ट कर लिया था। इवन मैंने शायद 2.5 kgs भी रिड्यूस किया था 1 week में, उसी फर्स्ट वीक में किया था। तो फिर जब देखा कि बिकॉज ऑफ दैट वाटर रिटेंशन थिंग और वो सब करने का, वो जो आपने बोला ना सॉल्ट कम करवाया, उसकी वजह से एंड दैट मोटिवेटेड मी। यस, तो जब फर्स्ट वीक में देखा यार ये तो 2.5 किलो वेट लूज हो गया एक ही वीक में, आई टोल्ड माय फैमिली कि ये तो ऐसा क्या कर रहे हो जो एकदम से क्या हो गया। इट वॉज वेरी मोटिवेटिंग, इट वॉज वेरी एनकरेजिंग कि आप कि मतलब एकदम से वेट लॉस हुआ। मैंने ज़्यादा चेंज भी नहीं किया, मतलब खा तो मैं वही रही हूँ जो मैं खा रही थी, बट बस पोर्शन कंट्रोल था। किस तरह की डाइट थी? क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फूड आइटम्स थे आपके डाइट प्लान में? दाल चावल भी थे, सब्जी रोटी भी थी, उसमें जैसे स्नैक्स में खाखरा हो गया, मखाने हो गए, रोस्टेड चनाज हो गए, तो वो भी था। फ्रूट्स भी थे, लाइक आई थिंक फ्रूट्स एक ही बार देते थे मुझे। पहले मैं बहुत खाती थी, पर एक ही फ्रूट देते थे। 200 ग्राम्स फ्रूट्स हो गए। पोर्शन कंट्रोल में मैंने ये देखा था कि एवरीथिंग, लाइक कर्ड भी खा रही हूँ मैं, सैलेड भी खा रही हूँ मैं, लाइक प्रॉपर दाल भी खा रही हूँ, सब्जी भी खा रही हूँ। लाइक अगर कोई जनरल में वेट लॉस पे फोकस करता है तो वो कहते हैं मैं एक रोटी खा लूँ तो इतनी सी सब्जी खा लेता हूँ, सो दैट वो, लेकिन वो बॉडी लाइक वाइटामिन्स मिनरल्स वो नहीं फुलफिल करते। आई थिंक वो एक चीज़ थी जो लगता था कि मैंने इतना सा खाया बट आई एम लाइक फुल। यस, ये एक मैजिकल सी चीज़ है ना जो अदरवाइज कोई कभी नहीं सोच सकता। राइट। जो एग्जैक्टली आपने बोला, सीक्रेट यही है, वेट लॉस का सीक्रेट यही है कि आपको सिर्फ एक रोटी और सब्जी तो खानी है, दैट इज़ ट्रू, बट अदरवाइज हम उस एक रोटी और सब्जी पर रुक जाते हैं।
एक्चुअल में उस एक रोटी और सब्जी के साथ आपको एक प्लेट सैलेड, हाँ। एक कटोरी कर्ड खानी है, उससे थोड़ी देर पहले आपने एक वो पानी भी पीना है जो बताया हुआ है, थोड़े से सीड्स भी खाए हुए हैं, थोड़े से फ्रूट्स भी खाए हुए हैं, वो ओवरऑल मिलाकर आपको भूख नहीं लगती है फिर। मतलब फुलफिल्ड रहते हो, आपको मन भी नहीं करता। मतलब आप कई बार जैसे पहले आप कोई चीज़ सामने पड़ी है और आप खा लोगे, वो मन भी नहीं करता कि खानी है, नहीं छूनी भी नहीं है। एपेटाइट कंट्रोल हो जाती है। ये फील किया आपने? एकदम। अब वीक ओवर वीक आप कर रहे थे, साथ में रिजल्ट्स मिल रहे थे, मोटिवेशन मिल रही थी खुद से ही, तो क्या रियलाइजेशंस हो रही थी कि क्या पहले गलत कर रहे थे, अब क्या चीज़ें सही हो रही हैं? मेरा वर्कआउट करने का मन नहीं करता था, बिकॉज मेरी बॉडी एक्चुअली में वेरी हैवी हो गई थी और मैं थकी थकी फील करती थी। उस 1 वीक में मेरे को इतनी एनर्जी आई कि आई स्टार्टेड वॉक करने चले गए, 10,000 स्टेप्स कर लिए, या मैं जुम्बा करती थी तो मैं करने चली जाती थी। आई डिड मसल ट्रेनिंग ऑल्सो उस टाइम पे कुछ तो मैं उस टाइम मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया था। इवन आई एम वाओ ने भी एक्सरसाइजेस शेयर करी थी, मैंने वो भी ट्राई करी थी। जो फॉलो लॉन्ग वर्कआउट्स होते हैं वो ट्राई किए थे? हाँ जी, वो भी ट्राई किया। कौन से वाला किया था आपने? पुशअप पुलअप्स, जो मेरे साथ जो होता है, एक आपके साथ किया था। हाँ जी, स्क्वाट्स वाला, एक थोड़ा रनिंग वाला भी कुछ था। वो भी मैंने इनिशियली वो पूरे 5 डे वाला जो एक वर्कआउट प्लान है जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स को एक एक करके करते हैं, वो किया था मैंने। वो वाला किया था। कैसा लगा वो? पहले तो हैवी था, मुश्किल था करना, बट धीरे धीरे मतलब मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने, लेकिन उसके अलावा मैं मोर टुवर्ड्स उसमें थी, जुम्बा वगैरह मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, तो मैं वो करने चली जाती थी। अच्छा, नाइस। तो वर्कआउट वापस आपकी लाइफ में आ गया? फिर वर्कआउट उसके 1 वीक के बाद ही आया था वो। फर्स्ट वीक तो मुझसे नहीं हुआ था। हाँ, ऑब्वियसली कहाँ, मतलब अभी आपने डिलीवरी की है, अभी इतना कुछ है लाइफ में, वेट भी बढ़ा हुआ है, पूरी लाइफ लेफ्ट राइट हो रखी है। तो पहले हफ्ते में वर्कआउट भी हो जाए, दैट इज वेरी टू मच टू आस्क फॉर। तो उन्होंने ये भी बोला था, अभी मत करो, अभी आप सिर्फ डाइट प्लान फॉलो करो, हम 1-2 हफ्ते से धीरे से करेंगे, क्योंकि बॉडी के लिए बहुत कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे करना है। सपोर्ट आपको वो मिल रही थी जो रिक्वायर्ड थी? एकदम, एक गाइडेंस में, कोई भी क्वेश्चन क्विक रिप्लाई, कोई भी मतलब इवन शी वॉज एनकरेजिंग मी, मतलब वो कि आई कैन डू इट, मतलब एक वो होता है ना कि अंदर से वो आना, एक विल पावर जनरेट होना, तो शी गेव मी दैट विल पावर कि यू कैन डू इट। अगर आपका कोई खास ओकेजन आने वाला है और आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वेट लूज करना चाहते हैं, कोई भी फिटनेस गोल अचीव करना चाहते हैं, तो आप आई एम वाओ प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें आपको एक डेडिकेटेड न्यूट्रिशनिस्ट मिलते हैं, फॉलो लॉन्ग वर्कआउट वीडियोस मिलती हैं, बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज़ का एक्सेस मिलता है, हमारे आई एम वाओ ऐप कम्युनिटी का आपको फीचर मिलता है, जिसमें आप बहुत सारे लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, और भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री फीचर्स का आपको एक्सेस मिलता है। इस प्रोग्राम की बाकी सभी डिटेल्स जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। एकदम ऑनेस्ट फीडबैक आई वांट कि क्या आपको लगता है कि ये आई एम वाओ को ज्वाइन करने का डिसीजन, या जो आपकी डाइटिशियन थी मयूरी, उनके साथ इस जर्नी को कवर करने का डिसीजन वो कैसा था? वॉज इट द राइट चॉइस? Did you get the right guidance at right times, what you needed? The journey जो मेरी रही है अब तक, it is mind blowing. मतलब मैं एक टाइम के बाद जनरली स्टॉप कर देती चीज़, कि मैं बोलती कि मुझे नहीं करनी, या मैंने 1 मंथ फॉलो करके बोला, मैंने कहा मुझे यही करना है, बिकॉज ये मेरी लाइफस्टाइल चेंजेस को इंटैक्ट प्रॉपर कर रही है। मैं अपनी फैमिली में भी वो चीज़ फॉलो कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी वही चीज़ फॉलो कर रहे थे, एंड वो भी अपने में इफेक्ट्स देख रहे थे, तो ही वॉज ऑल्सो वेरी लाइकिंग इट, द होल डाइट प्लान हो, एंड वो मुझे तुम्हें डाइट प्लान में जो मिला बस वही बनाओ, मुझे और कुछ नहीं खाना। तो वो हमारी पूरी लाइफस्टाइल पूरी उस हिसाब से चल रही थी, एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। और मयूरी का गाइडेंस डाइट प्लान रिगार्डिंग हो, पोर्शन कंट्रोल रिगार्डिंग हो, मीठा कितना खाना है, या मैंने बीच में बोला है कि मुझे चाइनीज़ खाना है, या मुझे आई रिमेंबर मैं कंजक होती है, मुझे पूड़ियाँ खानी थी, एंड शी हाँ खाओ कोई बात नहीं, और मैं उसमें थी कि नहीं मेरा उल्टा मेरा वेट ना बढ़ जाए, मैं अवन में सिर्फ उसको एयर फ्राई करके पूड़ी बना रही हूँ। तो उसकी एनकरेजमेंट जो थी वो सबसे बेस्ट थी, बिकॉज हर बार मैंने बोला मुझे मयूरी से ही डाइट प्लान्स लेने हैं, एंड आई फॉलोड इट थ्रू आउट द ईयर। जो आपने एयर फ्राई वाला बोला, तो मयूरी ने क्या कहा कि हाँ एयर फ्राई नहीं, उसने कहा था खाओ, घी वाली खा लो, तेल वाली खा लो, खानी है तो ढंग से खाओ। क्या आपने ऐसे क्यों खाई? मैंने कहा नहीं, मेरे को वेट नहीं बढ़ाना।
आई थिंक यही रोल है ना आपके मतलब कोच का कि आपके दोस्त की तरह होना चाहिए. हाँ. खा रही है तो ढंग से खाना खाओ, right. वो बिकॉज दोस्त है. शी नोज योर डाइटिशियन शुड नो यू एज अ पर्सन. हाँ जी. वो जब तक आपके दोस्त नहीं बन सकते तब तक वो आपको कोच नहीं कर सकते. हाँ. जब तक आपको समझ नहीं सकते कि आपके साथ क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस फेज में हो, आपके माइंड में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपका सेल्फ इमेज क्या है, आपके कोच को ये सब समझना बहुत ज़रूरी है. वो समझेंगे तो ही आपको गाइड कर पाएंगे, नहीं तो फिर वो सिर्फ एक टीचर स्टूडेंट वाली चीज़ रह जाएगी. हाँ जी ये रहा आपका डाइट प्लान, ये लो फॉलो कर लो, एंड दैट डजंट वर्क. राइट. प्लस मेरे को प्रोटीन डाइट बढ़ाना वो भी एक पार्ट था कि मैं नहीं खाता. मैंने नहीं खाया कभी इतने एग्स एंड चिकन. अच्छा. मतलब मैं इंडिया में तो बिल्कुल एग नहीं खाती थी एंड वहाँ जाके मैं कोर नॉन वेजिटेरियन हो गई. तो बट दैट हेल्प्ड मी. उन्होंने कहा कि खाना है बिकॉज टू लूज वेट. यस एंड दैट विल आल्सो हेल्प यू विद द बेबी, योर ब्रेस्ट फीड एंड एवरीथिंग. प्रोटीन तो है डेफिनेटली. ब्रेकफास्ट रिलेटेड कैसा था? बिकॉज मुझे याद है शायद आपके पास टाइम नहीं होता था ज़्यादा ब्रेकफास्ट कुक करने के लिए, एंड यू रिक्वेस्टेड फॉर क्विक ब्रेकफास्ट, जिसमें मयूरी ने आपको कुछ इस तरह के ब्रेकफास्ट ऑप्शंस दिए थे जो बहुत जल्दी बन जाएं, 5-10 मिनट में ब्रेकफास्ट रेडी हो जाए. रागी पॉरेज, चीलास भी दिए थे. लाइक एक बेस्ट ब्रेकफास्ट जो हम लोग जनरली अब जब कुछ नहीं मिलता तो फॉलो करते हैं वो है ओट मील रेसिपी, जो कि मैंने अपनी फैमिली को भी सिखा दिया ये वाली चीज़. तो कैसे बनाते हो आप? रात में रेडी कर लिया, मिल्क डाल के उसमें नट्स, चिया सीड्स, कोको पाउडर, सारे सीड्स, सब कुछ मिला के रख दिया रात में, एंड सुबह उठ के वो काफ़ी वो क्रीमी बन जाता है. एंड उस पर कोई फ्रूट डाला, हल्का सा मेपल सिरप डाला, एंड इट्स द बेस्ट ब्रेकफास्ट एवर एंड वेरी क्विक. मतलब उसको क्या बस लेके गो टू है वो तो. राइट. एंड हेल्प्स इन वेट लॉस. आई नो. इतना क्विक कि सुबह आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ्रिज से निकालो और बस थोड़ा सा फ्रूट ऐड करो और खा लो. इतना डिलीशियस. वो ऐसा लगता है जैसे कोई प्रॉपर हम एक डेजर्ट खा रहे हैं, है ना, जैसे एक स्मूदी बोल या कुछ इस तरह की कोई डिलीशियस सी चीज़ खा रहे हैं. एंड ये आपकी एक वेट लॉस रेसिपी है. एंड मतलब माय फैमिली आल्सो लाइक इट. मतलब मैं रोज 2 बोल्स बना के रखना एंड बस गो टू करना, वेरी क्विक. इट्स वेरी गुड. और कोई इस तरह की नई रेसिपीज आपने एक्सप्लोर करी विद आई एम वाओ? स्मूदीज ट्राई करी थी. लाइक उन्होंने कुछ मैंगो स्मूदी दी थी, लाइक फ्रूट स्मूदीज विद डिफरेंट सीड्स वगैरह डाल के कुछ तो दिया था. स्टार्टिंग में दिया था, येट मैं उसको एंजॉय नहीं करती थी क्योंकि वो पी तो लेते हो पर भूख लगती है आफ्टर सम टाइम विद ब्रेस्ट फीडिंग. तो फिर मैं कहती थी कि नहीं थोड़ी हैवी कर होनी चाहिए. बट मोस्टली लाइक इडलीज हो गई या इजी डोसाज हो गए, तो ये सब भी बहुत मतलब आई रियली लाइक देम. सो ये सब रेसिपीज आप कैसे सीखते थे? कुकिंग तो आपको आती नहीं थी फिर? कुछ के तो रेसिपीज होते थे पोर्टल ऐप में होते थे, एंड कुछ मैं उनसे खुद पूछ लेती थी, प्लस यूट्यूब. ऐप का कैसा था एक्सपीरियंस आपका, आई एम वाओ ऐप? तो आई एम वाओ ऐप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. मेनली उस ऐप में आप कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हो अपने ट्रेनर के साथ, प्लस आप वर्कआउट्स देख सकते हो, आप कौन से आपको वर्कआउट्स करने हैं. आप हर डे का आपका डाइट प्लान मेजर्ड विद टाइमिंग, विद पोर्शन कंट्रोल, विद रेसिपी. तो वो मतलब वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक आपको कोई ऐसी चीज़ है जो मन है खाने को, एंड आपको रेसिपी भी उसके साथ है, तो आपको टफ नहीं लगता बनाना. सो ऐप एक्सपीरियंस, आई एम वाओ ऐप एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस. अभी आप कंटिन्यू कर रहे हो ना? हाँ जी, अभी तो मेरे बच्चे हैं. अभी ऐप में बहुत सारे नए चेंजेस आने वाले हैं. ओके. बहुत जल्दी आ जाएंगे. हम उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. और अब जो नया वर्जन आने वाला है वो माइंड ब्लोइंग है. अच्छा. मतलब पहले वाला भी अच्छा था, बट अब जो चीज़ें आ रही हैं उसमें हम इतनी यूनिक चीज़ें लेकर के आ रहे हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग. आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप वो एक नया वर्जन उसका ऐप का देखोगे. तो बिल्कुल बहुत नई चीज़ें आ रही हैं. आपने उसमें अपना ट्रैकर यूज़ करते थे? यस डेफिनेटली. मैं अपना प्रॉपर हाइट, वेट, मेजरमेंट, सारी मेजरमेंट, बॉडी मेजरमेंट्स, तो मैंने उसमें प्रॉपर डाला हुआ था. हेल्प करता था ट्रैकर? राइट. It really helped. So I will tell you, when I was on my weight loss journey, this one thing really helped me a lot, which was tracker. Right. क्योंकि ट्रैकर से क्या होता है ना, it is like a mark sheet. Yes. है ना? Although it is true कि हमें numbers के पीछे नहीं भागना चाहिए, but when you are trying to achieve something, तो आप
अपनी सक्सेस को मेजर तो करोगे ना, हाँ जी। तो वो मेजर करने के लिए जब आप नोट करते हो ना, सो एवरी बॉडी पार्ट मेजरमेंट व्हेन यू डू, तो वो बड़ा अच्छा लगता है देख के कि अच्छा यार वेस्ट मेरी लास्ट वीक इतनी थी, इस बार ये थोड़ा सा जो चेंज आया है ना, वो थोड़ा सा चेंज ही मोटिवेट कर जाता है कि और करना है एंड दैट्स द रियल चेंज। Right. इट्स नॉट इवन वेट का 400-500 ग्राम का वेट डिफरेंस है कि चलो ये तो वाटर वेट है या कुछ भी है, इट इज अ लेजिट मेजरमेंट चेंज, लेजिट इंच लॉस कि भाई मेरी कमर पहले ये थी अभी ये हो गई है मतलब डिफरेंस आ रहा है ना, मैं कर रही हूँ, वो अच्छा है वो अच्छा है, तो वो बहुत एक बूस्ट देता है, बहुत अच्छा लगता है। ओके दिशा, टेल मी समथिंग, ट्रांसफॉर्मेशन में, वेट लॉस में जो सक्सेस होता है वो बहुत ग्रेजुअल होता है, बहुत स्लो होता है। इट इज़ नेवर कि आज आपकी वेस्ट इतनी है और अगले हफ्ते सीधा 2 इंच कम हो जाएगी, इट नेवर वर्क्स लाइक दैट। धीरे 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 चेंज होता है। वो पेशेंस और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन किया आपने? थोड़ा सा चेंज हुआ तो उससे मुझे एनीवेज एनकरेजमेंट मिली कि मुझे और करना है। प्लस मुझे ये भी पता चला कि मुझे इस एरिया में वर्कआउट ज़्यादा करना है। अगर मुझे उसके 2 सेट करने हैं तो उस एरिया के मुझे 4 सेट करने हैं, तो ही मैं ज़्यादा टोनिंग होगी वहाँ से, ज़्यादा वहाँ की मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी, वेट लूज भी होगा ग्रेजुअली। राइट। तो वो कंसिस्टेंसी वहाँ पे मेंटेन हुई उससे। वर्कआउट आप घर पे ही करते थे? स्टार्टिंग में घर पे। अच्छा, फिर जुम्बा के लिए फिर मैं जुम्बा के लिए जाती थी एंड देन आई जॉइंड प्योर बार, जो उसमें पिलाटेस एंड बार कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस होती थी। एंड देन फिर बॉडी में चेंजेस दिखे, लाइक मेरे पीरियड्स नॉर्मल, अच्छा, लाइक इट वाज कभी भी नहीं हुए इतने नॉर्मल जो मेरे डाइट के हिसाब से प्रॉपर नॉर्मली हुए। नाइस, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब इवन आफ्टर ऑल द डिलीवरी एंड एवरीथिंग दैट यू वेंट थ्रू, और जो पहले भी कभी पीरियड्स नॉर्मल नहीं हुए वो अब नॉर्मल हो गए। उसके बाद लाइक मेरे हार्ट पैल्पिटेशंस होती थी बिकॉज ऑफ थायराइड थिंग, लाइक बॉडी में पेन, वेरिकोज वेन्स हो गई थी बिकॉज ऑफ सूजन की वजह से, तो वो सब चीज़ें ठीक हुई। लाइक वेन्स प्रॉपर, लाइक अभी ऐसी कोई वेन्स नहीं दिखती बॉडी में क्योंकि वो फैट चला गया। हार्ट पैल्पिटेशंस बंद हो गई। गैस्ट्रिक इश्यूज मुझे बहुत होते थे, वो बंद हो गए। लेग्स पेन होती थी क्योंकि बॉडी को, बच्चे को कैरी करते रहते थे, तो जब लाइटर फील होने लगा तो वो सब बंद हो गए और उसकी वजह से नींद प्रॉपर आने लगी। येट बेबी के साथ ये होता है कि हर 3 आवर्स में आपको जागना है, तो पहले स्टार्टिंग में वो मुझे उलझन देता था क्योंकि बॉडी थकी हुई होती थी। बट मुझे फिर एक टाइम के बाद वो चीज़, मतलब मुझे वो डिफ़िकल्ट नहीं लगता था कि आई वॉज एंजॉइंग दैट फेज ऑल्सो विद दिस। तो वो काफ़ी फ़र्क आए बॉडी में। क्वालिटी ऑफ लाइफ में आपको? क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो येस, द स्किन वॉज गेटिंग ग्लोई, नाइस हेयर और ब्रिटल नेल्स में इम्प्रूवमेंट, तो वो चीज़ें सब इम्प्रूवमेंट हुई। दिस इज़ ब्यूटिफुल जो आपने वो 360 डिग्री बेनिफिट्स बताए हैं ना, कि फ्रॉम स्लीप टू योर ब्रेस्ट फीडिंग टू जो थायराइड की कंडीशंस, एंड देन यू ऑल्सो हैड योर वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाले कंसर्न्स, हेयर, स्किन, स्लीप, नेल्स and weight loss. Everything was improved drastically. Very nice, very nice. मतलब मैं इस आपके डिसीजन के लिए कि यार उस फेज में ये डिसीजन लेना दैट आई विल डू समथिंग अबाउट इट, आपके पास हर पॉसिबल एक्सक्यूज था। हाँ, हर पॉसिबल एक्सक्यूज था। इससे ज़्यादा एक्सक्यूजेज नहीं हो सकते हैं किसी के पास। आई एम अ न्यू मॉम, आई एम लिविंग इन अ डिफरेंट कंट्री, आई डोंट हैव हाउस हेल्प, आई एम डूइंग माई जॉब, I am doing everything. You had every damn excuse. Yeah. Still you decided कि मुझे इसको change करना है. Hats off to that. Hats off to that. It's not easy. इतने excuses होने के बावजूद भी ये decision लेना अपने लिए कि मैं diet करूँगी, मैं exercise करूँगी, मैं अपना कुछ change करूँगी, इसके लिए courage चाहिए. My husband, my family, my parents, my in-laws, my baby. तो वो भी एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर माई हस्बैंड कैन टेक केयर ऑफ द बेबी, तभी मैं वो चीज़ कर सकती हूँ। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो पुश फ्रॉम माई हस्बैंड और फैमिली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो, वी नीड मोर मैन लाइक हिम, है ना, जो आपको सपोर्ट मिला। एक मतलब यू आर बीइंग हम्बल, यू आर बीइंग वेरी काइंड एंड जेनरस। बट मैं ये कहूँगी कि वो सपोर्ट ना आपको तब मिलता है जब आप उस सपोर्ट को मांगते हो। आपको मिला, वेरी गुड, हाँ जी। बट उससे पहले आपने वो सपोर्ट
के लिए बोला कि मैं ये करना चाहती हूँ एंड आई वुड नीड दिस सपोर्ट एंड देन दे वर देयर फॉर यू. राइट. सो हाफ ऑफ द पीपल दे डोंट आस्क फॉर इट. वो सोचते हैं कि यार मेरे, बिकॉज ये एक्सक्यूज बन सकता है ना हमारे लिए कि यार मेरे तो घर में सब खाते हैं, मेरे तो जॉइंट फैमिली है, मेरे तो हस्बैंड को खाने का शौक है, मेरे तो अभी मैं अपने रूममेट्स के साथ रहता हूँ, या फिर मेरा लाइफस्टाइल ही ऐसा है. देर आर सो मेनी एक्सक्यूजेज. और हम ये खुद ही सोच के बैठ जाते हैं कि भाई मेरी तो जिंदगी जो है ना बहुत डिफिकल्ट है, मेरे लिए तो कहाँ ही मैं कर सकती हूँ. ट्रू. सो विच इज़ व्हाई आई सेड सपोर्ट मिला, वेरी गुड, बट आपने सपोर्ट मांगा. हाँ, एब्सोल्युटली. मैंने अपने फैमिली सबसे सपोर्ट मांगा है कि मेरे को चाहिए, करना है ये. आपने जिद पकड़ी पहले, तो वो खुद के लिए पेरेंट्स टू, वो भी मेरे को एकदम पुश कर दी कि नहीं आपको करना है. गुड यार, वेरी नाइस. मतलब वो तभी पॉसिबल होता है जब दोनों तरफ से व्हेन यू आर विलिंग एंड देन योर फैमिली इज सपोर्टिव, नथिंग लाइक दैट, नोबडी कैन स्टॉप यू देन. है ना? डेफिनेटली. और ज्यादातर लोगों की फैमिली सपोर्टिव होती हैं. आई नो देर आर सम अनफॉर्चुनेट और नॉट सो फॉर्चुनेट कंडीशंस ऑल्सो जहाँ पर इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल IIM वाओ में ही जिन्होंने बिना खास सपोर्ट के भी खुद को चेंज किया. दे आर देन वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्फ फॉर व्हाट दे हैव डन. टोटली. ना? या एंड आई थिंक कुछ मतलब IIM वाओ में एक चीज़ का हमने बहुत ध्यान रखा है कि डाइट ऐसी नहीं है कि अगर आप कर रहे हो तो आप दुनिया से अलग रह रहे हो. खा वही रहे हैं जो हम खाते हैं. अच्छा, चैलेंजेस क्या है? हम चैलेंजेस को थोड़ा डिस्कस करते हैं. ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपने बताई, बट रियलिटी में जब हम एक फिक्स्ड डाइट फॉलो करते हैं तो कुछ चैलेंजेस भी आते हैं. मेरा तो मेन चैलेंज मैंने आपको बताया था कि मेरे को खाना नहीं बनाना था ज़्यादा, तो वो मेरा सॉर्टेड था. अच्छा. कि मेरे को, मैं ज़्यादा बना लेती थी रात में, तो मुझे मैं लंच में भी वही खा लेती थी. कभी कभी कंसिस्टेंसी डगमगा जाती थी कि हाँ नहीं करना आज. कभी कभी होता था 1-2 हफ्ते में मैंने ब्रेक भी लिए बीच में कि हाँ लाइक मैं ट्रैवल करने कहीं गई या कुछ किया तो मैं नहीं फॉलो कर सकती. क्या किया आपने फिर ट्रैवल के वक्त? क्या किया? मैं पोर्शन कंट्रोल पे ध्यान देती. लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी अच्छी डिश है मेरे को नहीं, मतलब मुझे पसंद है, बट मैंने कहीं नहीं कहा कि मुझे नहीं खाना, क्योंकि मुझे मिलता कम था बाहर का खाना. बिकॉज वहाँ तो न्यूयॉर्क में तो ऐसे कुछ इंडियन खाना मिलता ही नहीं है. तो बट मैं पोर्शन कंट्रोल पे बहुत फॉलो करती थी कि मैंने अगर 1 रोटी खानी है तो मैंने 1 ही खानी है. मैंने फिर उसको ओवर नहीं करना बॉडी में, क्योंकि इट वुड इम्पैक्ट मी. प्लस मॉर्निंग ड्रिंक में पे मैं थोड़ा फोकस रहती थी क्योंकि वो मुझे हेल्प करता था. नाइट ड्रिंक लाइक आज भी, लाइक मैं इंडिया भी आई तो मैंने जीरा अजवाइन वाटर पीना है तो पीना है, बिकॉज वो मेरे स्लीप भी बेटर करता है एंड अगले दिन भी मुझे स्ट्रेंथ एनर्जी फील रहती है. तो वो पार्ट ऑफ लाइफ बन गई होंगी ना कुछ चीजें. राइट. सुबह उठ के ये चाहिए, सोने से पहले ये चाहिए, करना ही है, नट्स खाने ही है या फ्रूट खाना ही है. कंसिस्टेंसी थोड़ी हल्की, लेकिन वो वापस आ जाती थी वापस ट्रैक पे कि 1-2 दिन बाद जब बॉडी हल्की स्लगिश फील करती थी या थोड़ा लगता था कि लेजी हो जाती थी, तो लगता है नहीं करना है. नो एक्सटर्नल मोटिवेशन कैन बीट द intrinsic self motivation. Nothing can beat that. So it has to come from within. Right. And how it comes from within? Everything is in mind. Will power. Will, अगर वो कोई अगर विल में सोच लिया है कि करना है तो वो कोई नहीं ला सकता. जब आपको पिक्चर क्लियर होती है ना और फिर पागलों की तरह आप उसके पीछे पड़ जाते हो, फिर सब चीजें इजी लगती हैं. मिरर में देख के. हाँ. और जब अच्छा सब लगता है, जब सब कॉम्प्लीमेंट करने लगे कि ओ पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए, तो वो फिर और एनकरेजमेंट होती है. मैं भी आऊंगी, उस पर भी मैं आऊंगी वो कैसा था. बट उससे पहले आई वांट टू डिस्कस अबाउट योर स्वीट क्रेविंग्स एंड द गाजर का हलवा रिक्वेस्ट. या क्या किस तरह की क्रेविंग्स होती थी? मेरी मम्मा आई थी विंटर्स, तो मेरे को पिन्नी खाने की क्रेविंग होती थी, गाजर का हलवा खाने की क्रेविंग होती थी, बेसन का लड्डू खाने की क्रेविंग होती थी. इंडिया से स्वीट्स आते तो वो मुझे खाने थे, तो और वो घर में आके बनाती थी प्रॉपर घी में. तो मैंने ही बोला था मुझे थोड़ा सा गाजर का हलवा दे दो, ख़राब हो जाएगा, वो खाएगा कौन. मम्मी आके इतनी मेहनत से बना रही है, मैंने खाना है. मैं उसको मम्मी के हाथ का वो ना गाजर का हलवा नहीं वेस्ट हो सकता. वो कैसा लगे, उन्हें बुरा लगेगा, ऐसे नहीं कर सकती मैं.
फिर मिला आपको वो डाइट में? हाँ जी, मिला, पूरा मिला। आपने थोड़ा सा डाइट प्लान में गाजर का हलवा ऐड करवाया? थोड़ा ये सा। कोई नहीं करवाता। अच्छा आप 2 चम्मच ले लीजिएगा। उन्होंने कहा मेरे को थोड़ा सा गाजर का हलवा, वो भी लेकिन उन्होंने ना एक जैगरी वाला भी बनाया था, ऐसा नहीं है, उन्होंने एक चीनी वाला भी बनाया था, तो मैंने दोनों कह आप, उन्होंने मुझे कुछ रोका नहीं था, उन्होंने मुझे कुछ नहीं, अच्छा आप 2 स्पून ले लेना, कोई बात नहीं, तो पर आप पोषण कंट्रोल में ध्यान रखना, पानी अच्छे से, बाकी सारी चीज़ें अच्छे से करना, तो फिर 2 स्पून ले लेना। बट खराब तो नहीं हुआ ना हलवा? नहीं, पूरा खत्म किया। यस, ये बात ठीक है ना यार। दिस इज द रियल सस्टेनेबल हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट, है ना। जब आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आपने एक्सरसाइज करने से पहले भी नहीं सोचा, तो 2 चम्मच गाजर का हलवा खाने से पहले क्यों सोचना है? यू डिजर्व इट, है ना। और साथ में आपका बेबी है, अगर खुद ही नहीं खुश होगे तो फिर हाउ विल यू कीप हर हैप्पी? राइट। अब मुझे ये बताओ कि व्हेन यू स्टार्टेड लूजिंग वेट, तो किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे? क्या थे वो मोमेंट्स जब आपको बहुत ही अच्छा लगा? क्या चीज़ें सुनकर मज़ा आया? बॉडी शेप ट्रांसफॉर्म हुआ। जनरली जब मदर्स बॉडी लाइक वेट लॉस करती हैं तो इक्वली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, इक्वली, हाँ, मशीन में नहीं जा रहे ना आप। यस, वो नहीं होता, बट ये कॉम्प्लीमेंट था कि द होल शेप इम्प्रूव्ड। तो वो एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था, विच आई फील वो आई एम वाओ कि डाइट से ही आया। ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा एक बेबी है। मतलब कि बेबी हो के भी इस शेप में वापस अभी आना भी नहीं लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं। मतलब यू डोंट लुक लाइक you're a mom and delivered with C-section and all those complications and difficulties that you went through. Yeah. Doesn't look like that. You look very sweet and very young. मतलब अभी तो you look like a kid yourself. ऐसा कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला, थैंक यू। तो फिर अभी इंडिया जब आए हो तो फिर रिलेटिव्स से सब मिले, उन्होंने भी कॉम्प्लीमेंट्स दिए होंगे? हाँ जी, सब ने कॉम्प्लीमेंट्स दिए। सब ने बोला कि बैक इन शेप, सब पतले हुए हो, फ़र्क पड़ा है, प्लस एक अलग ग्लो आया है कि मदरहुड तो है ही, लाइक मदरहुड की वजह से बॉडी में एक ग्लो आता ही है, बट एक अपना भी एक कॉन्फिडेंस ग्रो हुआ है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पहले मैं जब बेबी हुई तब मैं काफ़ी अपने आप को लेके काफ़ी वो इंट्रोवर्ट हो गई थी कि मैं कैसी दिख रही हूँ, बट एक वो कॉन्फिडेंस बाहर निकल के सबसे बात करना, टू डील विद एवरीवन, टू हैव दैट ग्लो ऑन योर फेस एवरी टाइम विद अ पॉजिटिव स्माइल, तो वो एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट था जो मुझे सबने ही दिया। आई थिंक दैट्स वेरी इंटरनल थिंग, आप Right. अंदर से ही फील करते हो। राइट, दैट कॉन्फिडेंस बूस्ट, हैप्पीनेस, Happiness. पॉजिटिविटी, डरते नहीं हो आप ज़्यादा, सेल्फ डाउट्स नहीं होते, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना देती हैं। राइट, एंड नहीं डरने वाला तो दैट्स माई फादर, ही ऑलवेज पुशेस मी कि डरना तो किसी चीज़ से नहीं है। You have lost significant amount of weight. राइट, So आप पहुंच गए थे अपने डिलीवरी के बाद, यू सेड 94 kgs पे। राइट, आज वेट कितना है? 63। वाओ, 63, दैट्स मैसिव, मैसिव वेट लॉस। 30 kg वेट लूज किया है आपने। मतलब 30 kg वेट लूज यानी कि आपने अपने अंदर से एक इंसान निकाल दिया है। टू गुड। जिस मर्जी रीजन से वेट पुट ऑन हुआ हो, बट एंड टाइम भी कम, लाइक 1 year। 1 year में 30 kgs। और ऐसा नहीं कि कोई आपने क्रैश डाइट्स किए हैं? नहीं, घर का। हाँ, तो सब ऐसा नहीं है कि मैंने मिठाई नहीं खाई। आई बिलीव लाइफस्टाइल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप वो चीज़ हमेशा फॉलो करते रहो तो वो होगी। जो लोग आज हमें सुन रहे हैं, और स्पेशली फॉर दोज पीपल, उन विमेन के लिए, उन लड़कियों के लिए जो सोच रही हैं अभी कि करें नहीं करें, डर रहे हैं, सेल्फ डाउट में है, कैन यू टेल दोज मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस? एक आप ये बदल लो, दूसरा आप ये बदल लो, तीसरा आप इस चीज़ में चेंज लाओ, जिससे आप एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। डिटर्मिनेशन लाना, विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती। आप कुछ भी करो, मैं डाइट की बात नहीं करी, आप कुछ भी करो लाइफ में, आपको वो विल पावर चाहिए। तो कहाँ से आती है ये विल पावर? लाइक मेरे लिए, मैंने मिरर में देखा तो मुझे लगा नहीं, मैं ये नहीं हूँ, मैं जो थी मुझे वो बनना है। सबकी विल पावर अलग हो सकती है कि किसी को लाइफ में उस टाइम पे क्या चीज़ चाहिए, वो चीज़ उसका विल पावर क्रिएट कर सकती है। सो बेसिकली नोइंग योर व्हाई, है ना? आपका व्हाई क्या है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, राइट, वही आपकी विल पावर है। वही है विल ना? पावर है। चाहे वो लुक्स हो, चाहे वो फीलिंग हो, चाहे वो माइंडसेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, बट आपको जो सबसे ज़्यादा अपील करता है वही आपका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ विल पावर है। राइट, है ना? राइट। और ये तो चाहिए ही चाहिए। राइट।
बस सोच लिया चलो जी कल से कुछ ऐसा करते हैं, नो स्ट्रॉन्ग रीजन, नथिंग विल हैपन. वेरी वेल सेड. फर्स्ट इज द विल पावर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और क्या है इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन? आई एम अबाउट डाइट प्लान इज़ लाइक वेरी नाइस. अगर हम कंसिस्टेंटली इस चीज़ को फॉलो करें, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, Yes. बट स्टिल कमिंग बैक टू दैट कंसिस्टेंसी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ में वापस आना, बार बार नहीं मुझे करना है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है. विद अ पॉजिटिव माइंडसेट. ब्रेक डाउन भी नहीं होना चाहिए कि नहीं हो पा रहा, छोड़ो. परफेक्ट. थर्ड इंग्रेडिएंट, पॉजिटिव माइंडसेट. आई थिंक वो कवर हो गया उसमें. हाँ, नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट इज एक्चुअली डिफरेंट. यू सेड इट राइट. पहला विल पावर था. हमारे पास विल पावर है, हमारे पास प्लान है, हम कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, मगर अगर हमारा माइंडसेट, माइंड फ्रेम नेगेटिव ज़्यादा सोचता है राइट, कि यार कर तो रही हूँ पर पता नहीं होगा या नहीं होगा, वो डाउट के साथ लेना. True. जो आपने फॉलो भी किया कहीं ना कहीं कि करना तो है, होगा तो सही, कैसे कब कितना वो देखा जाएगा. राइट. सो हैविंग दैट पॉजिटिव माइंड फ्रेम ऑलवेज विल हेल्प. इसी को हम डिफरेंट टर्म्स दे देते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की और अलग अलग फैंसी टर्म्स. वो हैं तो यही, inviting all the positive energies and inviting all the positive results. True. Yes. That is a positive mindset. What else is? यही तो है कि अगर मुझे ये ड्रीम बॉडी चाहिए, ये होनी तो है ही. This has to happen. कब होगी वो ठीक है, वो पता चलेगा. होनी तो है ही, है ना. ये मैंने सोचा अपने लिए, और उसको ऐसे सोचना दैट इट इज अ रियलिटी. इट इज माई रियलिटी. एटलीस्ट यहाँ से तो हो गया सब, अब बाहर से भी हो जाएगा. ट्रू. 100%. तो ये जो पॉजिटिव माइंडसेट आपने बोला ना, ये वो पॉजिटिविटी ना अब कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हो गए पॉजिटिव. कूल. तो ठीक है, अब हम वापस एक प्रैक्टिकल स्टेप पे आते हैं. तो ये 3 चीजें आपने, सबसे पहला मैंने बोला विल पावर, सेकंड इज टू हैव अ प्लान एंड फॉलो इट कंसिस्टेंटली, एंड थर्ड इज टू हैव द पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड ऑलवेज. एनीथिंग एल्स, एनी अदर इंग्रेडिएंट? एक्सरसाइज. ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है. उसके बिना नहीं होगा. आई फील वो भी चाहिए, वो भी नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट. अभी एक्सरसाइज में मुझे आप ये बताओ कि आपकी जर्नी में एक्सरसाइज का क्या रोल रहा? आपको लगता है कि एक्सरसाइज से ही वेट लूज हुआ है, या कितना परसेंटेज रोल रहा एक्सरसाइज का, और किस तरह से एक्सरसाइज ने हेल्प किया? So 70% is diet and 30% is exercise. But exercise 30%, even it's a smaller part, आपको करना कंसिस्टेंटली है. वो अगर मैं एक दिन करूँ और भूल गई, हफ्ते में एक बार किया, तो वो चीज़ नहीं हो सकती. लाइक अभी मैंने लास्ट 8 months मैंने कोर कंडीशनिंग ही करी है बॉडी की, जिसमें मेन पिलाटेस एक्सरसाइज ही करी है. और जिसमें आर्म वर्कआउट, लेग वर्कआउट, डिफाइन अलाइनिंग बॉडी वर्कआउट, तो ये सारी एक्सरसाइजेस करी हैं. तो लेकिन बॉडी को मैंने रोज 1 घंटा दिया है. अच्छा, ओके. और किस तरह से आपको लगता है उस एक्सरसाइज रूटीन ने आपको हेल्प किया? एनर्जी थ्रू आउट द डे, स्लीप बेटर हुई, क्योंकि मैं जब जल्दी उठ रही हूँ तो आई नीड टू स्लीप अर्ली, तो वो एक पैटर्न मेरा ट्रांसफॉर्म हुआ. वाटर इनटेक मेरा बहुत अच्छा हुआ उससे. तो एंड मेरी बॉडी डिमांड करने लगी कि मुझे वो टाइम चाहिए, बिकॉज द बॉडी नीड्स टू मूव. Yes. It helps you to make right decisions. Right. Would you agree to that? Yes. ये वो मेरा wisdom एक्सपीरियंस देता है. ये एग्जैक्टली वो आपको वाइजर, एक्सरसाइज मेक्स यू वाइजर. एक्सरसाइज सब उन तीनों में सपोर्ट करता है आपको, विल पावर में भी, पॉजिटिविटी में भी, कंसिस्टेंसी में, एवरीवेयर इट विल. एंड लेजी नहीं बनाता. 5th point is to have a coach. I feel. आप बताओ, do you agree to that? डेफिनेटली वो फर्स्ट था वैसे ये. आई मिस्ड इट. वो नहीं है तो बाकी 4 नहीं है. अच्छा, क्या रोल है कोच का? क्यों कोच होना ज़रूरी है? जबकि आज की डेट में तो आप चैट जीपीटी को बोलो यार ये मेरा हाइट है, वेट है, मुझे डाइट प्लान बना दे, मिल जाएगा. बट देन व्हाई अ न्यूट्रिशनिस्ट? व्हाई डू यू थिंक वन शुड हैव अ कोच? इफ आई स्पीक अबाउट मयूरी, शी मतलब उसने पूरा कंट्रोल लिया कि हाउ मच मेरे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, लाइक सब एडिक्वेटली कितना होना चाहिए या कैसे होने चाहिए, मुझे कितना खाना चाहिए. सेकेंडली द
मोटिवेशन बिहाइंड दैट कि वो वैसे ही करना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना उस जर्नी में एंटर करना ही मुश्किल होगा। जैसे मैंने डिमांड भी करी, फॉर एग्जांपल मैंने खाने का ही बोला कि मुझे डबल नहीं बनाना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। जनरली मेरे को मैंने जैसे पहले बताया, मुझे लगा था वो मुझे डांट देंगे कि यार मेरे हिसाब से क्यों नहीं कर रहे हो, अपने हिसाब से क्यों बोल रहे हो। तो वो वैसे चीज़ चलना, अलाइनमेंट बनना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो बाकी 5 पॉइंट भी नहीं हो सकते। एक सपोर्ट सिस्टम बेसिकली, एक गाइडेंस, एक हेल्पिंग हैंड जो आपको समझ सके। सो वो इमोशनल फैक्टर, जब आप बोल रहे हो कि मुझे क्रेविंग है या मम्मी ने गाजर का हलवा बना दिया है, अब वो चैट जीपीटी क्या समझेगा गाजर का हलवा। दिशा, वेट लूज करना एक बात होती है, उसके बाद उसको मेंटेन करना एक अलग जर्नी होती है। सो लूज तो आपने कर लिया, 30 kgs वेट लूज कर लिया आपने। व्हाट्स योर प्लान अहेड? अब इसको कैसे मेंटेन करना है आगे? किस तरह का लाइफस्टाइल अब आप देखते हो कि मैं सस्टेन कर सकती हूँ, या मुझे क्या चीज़ें हैं जो मैं इंश्योर कर लूँ तो मेरा वेट कभी वापस नहीं बढ़ेगा? शायद यहाँ पे बुरी ना लगे किसी को, मैं एक चीज़ बोलूँगी। बिल्कुल बोलो। नो बोलना, लाइक हम कहीं खाना खाने जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक रोटी और ले लो, नो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं पहले नहीं बोल पाती थी। एंड मैंने एक और चीज़ अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड की, स्लो ईटिंग। वो चीज़ शायद बॉडी सही अब्जॉर्ब करती है, एंड आप ओवर ईटिंग भी अवॉइड कर देते हो। धीरे धीरे खा रहे हो तो ज़्यादा नहीं खाते आप, उतना ही खाने को आप धीरे धीरे एंजॉय करते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में तो आ ही गए हैं कि आप मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है या नाइट ड्रिंक लेनी है, या नाइट ड्रिंक तो ऐसी कि मुझे इसके बिना तो नींद ही नहीं आएगी, मेरे को लेना ही है। ये जो चीज़ें तो इंक्लूड हो ही गई हैं, तो वो कभी हट ही नहीं पाएंगी। मुझे ऐसा लगता है अब। और पोर्शन कंट्रोल, तो वो कभी वेट बढ़ेगा भी नहीं। कि अगर मेरे को यहाँ, मैं इंडिया आई भी और मैंने यहाँ पे चटपटी चीज़ें खाई भी, तो मुझे पता है मुझे इतना ही खाना है, कि मुझे उससे ज़्यादा नहीं खाना, बिकॉज इट वुड हार्म माई बॉडी। राइट। वो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई है, अब समझ में आ गया है। तो वो अंडरस्टैंडिंग और वो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कितना अवेयर कर रहे हो कि क्या मेरे लिए ठीक है और क्या मुझे नहीं खाना। बहुत लोग हैं जो डेस्परेटली अपने आप को बदलना चाहते हैं, डेस्परेटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। उन्हें मिरर में देखकर बहुत अच्छा नहीं लगता है, एक्सेप्ट कर लिया है, सेल्फ लव है, बॉडी लव है, सब कुछ है, but they still want to change and look better and wear the clothes of their choice, look nicer, more confident, more fit, but वो पहला स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। इतने रीजंस आ जाते हैं उनके आगे कि वो पहला स्टेप नहीं ही ले पाते हैं। लेते भी हैं तो 1-2 दिन करा एंड देन फिर वापस बैक टू स्क्वायर वन। क्या कहोगे आप उन्हें? वन मैसेज जो आज अगर वो सुन लेना तो उनकी लाइफ बदल जाए। स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप। बड़ा सोचना नहीं है अभी, छोटा सोचो। 1 हफ्ते का ही सोचो या 1 दिन का ही सोचो, शायद उससे बॉडी में चेंज आएगा, तो आपको दूसरा दिन भी करने का मन करेगा। आप इकट्ठा सोच लेंगे कि मैं तो ज़िंदगी बदल दूंगा, वो नहीं हो सकता। या मेरे लिए फर्स्ट डे बहुत डिफ़िकल्ट था कि मैं सोचूं कि मैं 1 साल बाद ऐसी दिखूंगी, मुझे नहीं मतलब इट वाज नियरली इम्पॉसिबल फीलिंग थी। तो मैंने सिर्फ 1 दिन या उसी टाइम का सोचा कि मुझे ऐसे आज करके देखती हूँ कैसा लगता है, कल करके देखती हूँ कैसा लगता है। तो स्टार्ट विथ स्मॉलर स्टेप्स। अगर उसका बेनिफिट आपको बॉडी में दिखेगा तो आपकी बॉडी खुद कहेगी चलो कल भी करता हूँ। वेरी नाइसली यू पुट अप कि छोटा सोच के वो ऐड करते तो एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट हो जाएगा ना। क्योंकि जनरली ना सबका माइंडसेट है मंडे से करेंगे हम, इससे डे से करेंगे हम, उस दिन से करेंगे, तो वो हो ही नहीं पाता। यस। लास्टली दिशा, आई जस्ट वांट टू आस्क योर वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट आई एम बाओ। आई एम आस्किंग यू बिकॉज आपने 1 साल आई एम बाओ के साथ ये जर्नी कवर की है, आपने एक मैसिव वेट लॉस किया है, ट्रांसफॉर्म किया है खुद को। सो वेरी ऑनेस्टली कैन यू टेल मी हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? इन शॉर्ट कैसा लगा आपको, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, एंड वुड यू रिकमेंड अदर पीपल टू जॉइन आई एम बाओ? एब्सोल्युटली। सो मेरा एक्सपीरियंस आई एम बाओ के साथ बहुत अच्छा था। आई एम बाओ ने मुझे चेंज किया है इंटरनली। डाइट कंट्रोल हो रहा है, एक्सरसाइज हो रही है, या आप
मैं मतलब अच्छे टुवर्ड्स गुड हेल्थ जा रही हूँ, बट इंटरनली चेंज हुआ है, मेरे को एक अच्छा इंसान भी बनाया, बिकॉज आई हैव दैट कैपेबिलिटी टू टेक वाइजर डिसीजंस। तो इससे मैं दूसरों को भी हेल्प कर रही हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपने पापा को भी बोलती हूँ, या इन लॉज में भी सबको बोलती हूँ, मम्मी को भी बोलती हूँ कि आप ऐसे खाओ या ऐसे करो, ये चीज़ आपको बेनिफिट करेगी, एंड आई वुड रिकमेंड इट टू एवरीवन। So I think I took the best decision ever to choose I Am Wow. थैंक यू सो मच दिशा, थैंक यू सो मच। मैंने आपसे ऑनेस्ट फीडबैक मांगा था, एंड आई होप ये आपने ऑनेस्टली ही बोला है। मैंने अपने दिल से बोला जो बोला। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। डू यू फील that you're wow, you feel I am wow? I am wow. ये चीज़ मैं 1 year back नहीं थी, जो मैं अभी एनर्जी के साथ बोल पा रही हूँ। Liveliness that you have, I really want your daughter to take this thing from you. She should become your replica. Lots of love and best wishes. Thank you so much. Thank you so much. Guys, I hope कि दिशा की इस पूरी जर्नी ने आपको इंस्पिरेशन से भर दिया होगा। और कौन सी वो एक चीज़ है जो आप आज से ही करने वाले हो, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। दिशा को और मुझे पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड अगर आप भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो आई एम वाओ के थ्रू, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, वील सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।